नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में हम आज एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब के प्रकार पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उनको समझने का आसान तरीका समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब इसमें दिया गया है कि इसमें परिभाषा क्या दी है कि वह शब्द जो कार्य का समय बताता है, मतलब कोई कार्य हो रहा हो उसका टाइम को जो शो करता है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं। इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन करेंगे हम कि ए वर्ड विच शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन, मतलब इसका अर्थ है कि एक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब होता है कार्य, मतलब जब कार्य हो रहा हो उसका जो क्या बताए, टाइम बताए, टाइम मतलब समय बताए, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल से समझेंगे हम थोड़ा सा। जैसे टुडे दिया है, कोई कार्य जैसे आज हो रहा हो या कल हुआ हो, यस्टरडे या आने वाला कल टुमारो हो, नाउ अभी हुआ हो, सून जल्दी, डेली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगेन में आप कहेंगे तो अगेन कौन सा है ये एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एवर है, एगो, अर्ली, उस प्रकार सिंस दिया है, नेवर, ऑलरेडी यानी पहले से, और वीकली, देन, एट वंस, प्रेजेंटली, ये वर्ड क्या होते हैं, सब एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। मतलब वे शब्द जो कार्य के होने का जो समय यदि शो करते हैं उनको किसके अंतर्गत रखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं। अगला इसमें दिया है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब प्लेस में क्या होता है, स्थान। आप स्पष्ट इसमें परिभाषा बना सकते हैं कि वे शब्द जो कार्य के होने का स्थान का पता चलाए, मतलब कार्य हो रहा हो उस स्थान का पता हमें यदि चलता है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑनवर्ड है, जैसे कि डाउनवर्ड दिया है, हेयर मतलब यहाँ कार कहाँ हुआ है तो ये स्थान बताता है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ हुआ है, इन यानी अंदर हुआ है, आउट हुआ है तो इसमें जो आउट भी है, यानी कि इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वह शब्द जो कार का क्या बताएं, प्लेस बताएं। ऊपर वाले में क्या था, कार का टाइम बताएं कि कब हुआ है। यहाँ पर ये बता रहा है कि आप टाइम कहाँ हुआ है, मतलब कार्य कहाँ हुआ है, आउटसाइड, इन, नियर, पास में हुआ, इनसाइड यानी अंदर की तरफ हुआ, या आउटसाइड हुआ। तो ऐसे ही शब्द हमें क्या शो करते हैं कि कार्य तो हुआ है लेकिन कार्य का प्लेस बता दें कि कहाँ हुआ है। एबव ऊपर हुआ, आफ्टर, देयर वहां हुआ, बिलो नीचे, देयरफॉर, वेयर ऑफ, फॉरवर्ड, अपार्ट। तो ये शब्द क्या हैं, ये शब्द हमें इसमें व्यक्त करते हैं कि जो अपना कार्य हो रहा है उसका स्थान कहाँ है या स्थान कहाँ हुआ है, इसका वर्णन कहाँ हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या बताते हैं कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वे शब्द जो टाइम कार्य के जो समय को बताएं उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत रखेंगे। यदि एडवर्ब प्लेस की बात करें तो वो क्या होता है, कार्य के प्लेस को शो करता है, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत रखेंगे। इस प्रकार से आपको बेसिकली पढ़ते जाना है। क्योंकि क्या होता है, ये डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन एग्जाम में एमपी बोर्ड हुए या सीबीएसई बोर्ड हुए, बोर्ड में कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी जैसे एनसील पैसेज हुआ या फिर और जो अपने निबंध हुए, एप्लीकेशन हुए, और भी अपने क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें इनका यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, रटते हैं उनको, समझते नहीं है। तो हमें बेसिक यदि क्लियर है कि एडवर्ब कौन सा है, इसकी पहचान करना क्या होता है। जैसे कभी कभी एनसील पैसेज में पूछ लिया जाता है कि नाउन से एडवर्ब बनाना हो या एडजेक्टिव बनाना हो, तो उसके फॉर्मूला हमें पता होंगे तभी तो हम बना पाएंगे। एक नंबर का आता है, क्योंकि आंसर पैसेज में कोई वर्ड दिया रहता है, उसी आंसर पैसेज में उसी वर्ड का यदि हमें एडवर्ब बनाने को आए तो हम कंफ्यूजन होती है। इसलिए हमें बेसिक पढ़ना है। तो यदि आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और वहां पर आप पूरी क्लासेस सिस्टमेटिक देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर आप यदि पुराने वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल इंग्लिश बेसिक से, वोवेल कॉन्सोनेंट से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उनको और अपनी जो वीकनेस है उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम छोटी क्लास जैसे 9, 10 या और में तैयारी नहीं करते हैं तो अपना बेसिक कमजोर होता है, तो हमें आगे जो आने वाले टॉपिक उनमें समस्या आती है। इस प्रकार से आपको हम बिल्कुल शुरू से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के जो क्लासेस चल रही हैं उनको देखें और आप अधिक से अधिक वीडियो शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी लाभ हो सके। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें ताकि नई अपडेट आपको, और बेल आइकन दबा के भी रखें ताकि जो नए वीडियो होते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है जो नोटिफिकेशन, तो आप उनको देख सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं और शॉर्ट में समझ सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको अधिक से अधिक सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा। तो यदि आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे देव एजुकेशन नई बस्ती पिछोर संस्था पर जुड़ सकते हैं
और वहां पर ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का आप यूट्यूब पर देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल पर आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। विशेष प्रकार से आपको अध्ययन करने में सुविधा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एबीसीडी से पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जो कमजोरी होती है बच्चों की, कमजोरी को ध्यान में रखकर ही टीचर को पढ़ाना चाहिए। वैसे तो किताब में देखकर सभी पढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको सरल करना टीचर का कर्तव्य रहता है। तो आपको बिल्कुल बेसिकली यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर। ऑफलाइन क्लासेस से आप जुड़ेंगे तो आपको ये फायदा रहेगा, वहां पर परीक्षा की रणनीति बताई जाएगी, आपको कोर्सेज है वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।